सच्चे प्रेम का मतलब श्री कृष्ण की भक्ति में खोजें। प्रेम एक ऐसी भावना है जिसे हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी रूप में अनुभव करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच्चा प्रेम सिर्फ बाहरी रूपों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक और दिव्य होता है। और अगर सच्चे प्रेम की बात करें तो उसे श्री कृष्ण की भक्ति में ही सच्चे रूप में पाया जा सकता है। हमारे जीवन में कई प्रकार के प्रेम होते हैं, माता पिता का प्रेम, दोस्तों का प्रेम, भाई बहन का प्रेम और साथी का प्रेम। लेकिन क्या ये प्रेम हमेशा शुद्ध और निराकार होता है? नहीं, इसमें अक्सर स्वार्थ और लालच भी समाहित होते हैं। लेकिन जब बात श्री कृष्ण की भक्ति की होती है तो वह प्रेम न केवल शुद्ध होता है, बल्कि उसका कोई अंत नहीं होता। धार्मिक ग्रंथों में प्रेम की परिभाषा, महाभारत और भगवद गीता में श्री कृष्ण ने प्रेम की सच्ची परिभाषा दी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो मुझसे प्रेम करता है वह मुझ में समाहित हो जाता है। उनका ये संदेश यही था कि प्रेम केवल शरीर या व्यक्तित्व से नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के मिलन से होता है। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से कभी भी किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं लिया। उनका प्रेम केवल शुद्ध और निरंकार था, जिसमें कोई भी शर्त नहीं थी। उदाहरण राधा और कृष्ण का प्रेम। सच्चे प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण राधा और कृष्ण का है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति पूरी तरह से निराकार था। राधा ने कृष्ण से कभी कोई भौतिक सुख की इच्छा नहीं की, बल्कि उनका प्रेम केवल कृष्ण के दिव्य रूप के प्रति था। राधा का प्रेम सिर्फ भक्ति था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं था। कृष्ण ने भी राधा से कभी किसी भौतिक वस्तु का नहीं, बल्कि केवल प्रेम और भक्ति की भावना स्वीकार की। राधा और कृष्ण का ये प्रेम एक आदर्श बनकर हमारे सामने आया है, जो हमें ये सिखाता है कि प्रेम जब शुद्ध और निस्वार्थ होता है तो वह दिव्य और अनंत हो जाता है। श्री कृष्ण की भक्ति में यही सच्चा प्रेम है, जो हमें न केवल आत्मिक शांति देता है, बल्कि जीवन के हर कष्ट और संघर्ष से ऊपर उठने की शक्ति भी प्रदान करता है। कृष्ण की भक्ति में प्रेम की शक्ति। श्री कृष्ण की भक्ति में सच्चा प्रेम न केवल भगवान के प्रति होता है, बल्कि वह पूरे संसार के प्रति भी होता है। जब हम कृष्ण के साथ अपना संबंध प्रेम से जोड़ते हैं, तो हम संसार के हर व्यक्ति में कृष्ण का रूप देख पाते हैं। यही प्रेम हमें सच्चे जीवन का एहसास कराता है और हमें ये सिखाता है कि हम इस दुनिया में अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से जीवन जीने की कोशिश करें। निष्कर्ष, इस प्रकार सच्चा प्रेम केवल शारीरिक या भौतिक रूप में नहीं होता, बल्कि यह एक दिव्य अनुभूति है जो हमें श्री कृष्ण की भक्ति में मिलती है। जब हम अपने जीवन में इस प्रेम को अपनाते हैं, तो हम न केवल खुद को पवित्र करते हैं, बल्कि संसार